पक्ष एक तरफ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है? जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की विष्णु जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनकी दलील है, जरा सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ आपसे कुछ देर पहले मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब थे। उनका कहना था कि देखिए, लिखित में सर्वे को लेकर हमें जानकारी नहीं थी, लिहाजा आज के सर्वे में एएसआई के हम शामिल नहीं हो पाए हैं। आप क्या कहिएगा? 32 सदस्यीय टीम एएसआई की वहां पर मौजूद है और बहिष्कार मुस्लिम पक्ष द्वारा इस एएसआई के सर्वे का किया गया। विष्णु जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये टोटल गलत बात है। उनको इस चीज की जानकारी थी। वो कल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बुलाया था, एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग हुई थी और मीटिंग करने के बाद ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये कहना कि उनको जानकारी नहीं थी, ये सरासर गलत है। आज उनके लोग सुबह इस सर्वे में आए थे और उसके बाद इसका विरोध करके बाहर निकले थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको इन्फॉर्मेशन थी और उसके बाद वो इसको विरोध कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बिल्कुल विष्णु जी, उनका तो ये भी कहना है कि जिस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आज होने जा रही है, उस मामले के किसी भी सर्वे में शामिल होने की क्या जरूरत है? अगर आज की जगह ये सर्वे कल होता तो हम निश्चित तौर पर किसी प्रतिनिधि को भेजते, क्योंकि आज है सर्वे से नहीं हम जा पा रहे। ये लीगल पोजीशन ये है कि इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी साहब का ऑर्डर प्रभावी है और 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसलिए आज और कल की बात नहीं है, ये कोई इनफॉर्मल बात नहीं। लीगल पोजीशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में ये सर्वे हो रहा है। तो विष्णु जैन हमारे साथ लगातार बने हुए थे, इससे पहले हमारे साथ खास मेहमान लगातार थे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, सुबह 6:30 बजे 32 सदस्यीय एएसआई की टीम पहुंच गई थी ज्ञानवापी परिसर में और 7 बजे ये टीम अंदर प्रवेश कर चुकी है। मुस्लिम पक्ष के लोग इसमें शामिल नहीं है, उनसे हमने बात की और एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं विष्णु जैन का। विष्णु जी, आप अपनी बात को पहले पूरा कीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। इसके नीचे जो 3 गुम्बद है वो ये कह रहे हैं कि उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। यहाँ पे हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं, घंटियां मिली, ब्रह्म चक्र मिला है, कमल मिला है, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो ये इंगित करती हैं कि भाई ये हिंदू मंदिर का पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत और ऑर्डर 26 रूल 10A CPC के तहत ये साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया था और आज उसके अनुपालन में साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। और मुझे उम्मीद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उम्मीद से परे, उम्मीद से ज्यादा सबूत हम लोग को मिलने जा रहे हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में उस हियरिंग में पार्टिसिपेट करूंगा और उसके बाद वाराणसी का रुख करूंगा और इस सर्वे में भी भाग लूंगा। तो विष्णु जैन जी, एक सवाल यह है कि जानकारी होना और नोटिस मिलना फॉर्मली दोनों चीजों में अलग अलग बात है। ऐसा क्योंकि जो नुमानी साहब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ऐसा कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, इन्फॉर्मेशन थी, बैठक के लिए वो गए और बैठक में उनसे कहा गया सर्वे के बारे में, उन्होंने अपनी बात रखी कि ये कानून के खिलाफ जाकर सर्वे हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में जब जिस दिन सुनवाई हो रही है उस दिन सर्वे कराना क्या जरूरी है? कुछ दिन आगे भी कराया जा सकता था, तब वो शायद शामिल हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ वो इस पूरे सर्वे का विरोध भी कर रहे हैं। जी देखिए, विरोध तो कोई भी कर सकता है, पर आज लीगल पोजीशन पे हमें बात करनी है। लीगल पोजीशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश पारित किया है कि आप 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करिए। लीगल पोजीशन यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के ऑर्डर पे कोई स्टे नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई भी अभी तक सब्सटैंटिव याचिका दायर नहीं की गई है, ना हमें कोई कॉपी रिसीव कराई गई है। 21 जुलाई 2023 के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है, ना फाइल की गई है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी थी कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई तुरंत शुरू करे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऑर्डर फ्राइडे को हुआ था, इमीडिएट इफेक्ट से सर्वे शुरू होना चाहिए था। हम तो 2 दिन डिले हो चुके हैं, इसीलिए आज ये सर्वे शुरू किया गया है और इसमें किसी पक्षकार की बात नहीं है। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की थी, हमारे याचिकाकर्ताओं को, वकीलों को बुलाया गया था, मेरे को भी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जोड़ा गया था, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होगा। अंजुमन इंतजामिया, उनके वकीलों को भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो अब पता नहीं किस तरह की टेक्निकल बातें कर रहे हैं, टेक्निकल मीटिंग में मौजूद थे जो कल मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या नुमानी साहब की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह की बातों का जिक्र किया गया था जैसी वो बातें कर रहे थे? आपसे बस हम कंफर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या बातें कही, जिक्र किया था
उन्होंने ये कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं और इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उन्होंने मीटिंग का भी बहिष्कार किया था। पर इंफॉर्मेशन उनको थी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनको ड्यूली इन्फॉर्म थे कि आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होने वाला है। बिल्कुल ड्यूली इन्फॉर्म थे विष्णु जी। देखिए ये आप बड़ी बात बता रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष था वो ड्यूली इन्फॉर्म था। कल जो बैठक हुई थी उसका आप भी हिस्सा थे और साथ ही साथ नुमानी साहब भी हिस्सा थे, जिन्होंने जी न्यूज़ से काफी देर तक बातचीत की है। कई सारे तर्क रखे, जिसमें बड़ा तर्क ये था कि देखिए नोटिस नहीं मिला इसलिए पहुंचे नहीं, आज की जगह कल सर्वे होता तो जरूर शामिल होते। क्या ऐसी संभावना थी, कोई ऐसा विकल्प था इनके सामने, अगर खुद नहीं पहुंच पा रहे नुमानी साहब तो किसी अपने प्रतिनिधि को शामिल करवा देते? क्योंकि एक बड़ी टीम इस वक्त परिसर के अंदर है और जो वजू खाना है उसके अलावा पूरे जो परिसर है उसका एएसआई सर्वे जारी है। शामिल होना अनिवार्यता थी लेकिन बॉयकॉट किया गया उसको। कोर्ट के ऑर्डर में इसकी व्यवस्था है कि भाई अगर आप या आपका कोई वकील इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों लोगों के लिए व्यवस्था है। अगर आप ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें क्लॉज नंबर सी में लिखा हुआ है कि प्लेंटिफ, रिस्पोंडेंट एंड देयर काउंसिल, तो कोई भी आदमी आ सकता था जो परमिटेड था और इस सर्वे में भाग ले सकता था। तो सर्वे में भाग ना लेना ये यही इंगित करता है कि वो जो सच है उससे भाग रहे हैं। बिल्कुल विष्णु जैन जी, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी चूंकि आप हमारे साथ लाइव हैं, सरल शब्दों में समझाइए। नुमानी साहब ने जिक्र किया कि जिस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आज होने वाली है उस मामले के सर्वे में मैं कैसे शामिल हो सकता हूं, जानकारी नहीं थी। तो आज जो मामले की विष्णु जी मैं कंप्लीट करती हूं, मैं आपको पूरा समय दूंगी। आप सरल शब्दों में समझाइए कि आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है वो दरअसल किस याचिका पर है और क्या वो तर्क थे जिनको शामिल किया गया कल की मीटिंग में कि देखिए मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हो पा रहा है, हम बॉयकॉट करेंगे एएसआई के आज होने वाले सर्वे का। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 7/11 की स्टेज थी, मेंटेनेबिलिटी की स्टेज थी, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 12 सितंबर को जीत गए थे। उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था। 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। आज जो वो मेंशन करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट 31 मई 2023 के ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जहाँ पे मेंटेनेबिलिटी का प्रश्न है कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं है। और ये जो ऑर्डर था 31 मई का था। 31 मई से आज तक उन्होंने कोई अर्जेंट मोशन सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं किया, कोई स्टे नहीं मांगा। अच्छा। और कल मेरे पास ये लेटर आया है कि भाई आज ये इसको अर्जेंटली मेंशन करना चाहते हैं। तो मैंने यही लीगल प्रपोजिशन आपके सामने रखा कि उन्होंने कोई सब्सटेंटिव पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल की है। बिल्कुल विष्णु जैन जी, एक चीज और समझाइएगा, श्रृंगार मामले में सुप्रीम कोर्ट पे आज सुनवाई है या मुस्लिम पक्ष रोकने गया है? कि पूरा मामला दरअसल क्या है, मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी बातें ओरल चल रही मामले पर है या फिर जो, हाँ जी बताइए। मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी बातें ओरल चल रही हैं कि हम सर्वे का विरोध करते हैं, हम सर्वे का स्टे चाहते हैं, पर उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के स्टे के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका फाइल ही नहीं की है, ना हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव कराई गई है जी। तो ये सारी बातें ओरल चल रही हैं और चल रही है उनकी तरफ से। कोई ऐसी अर्जेंटली जो आप कह रहे थे मेंशन जो किया गया है वो आज ही किया गया, इसके पहले नहीं किया गया था। मेरा एक सवाल है कि श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि हमें पूजा करनी चाहिए, करने देनी चाहिए, तो क्या उसको लेकर आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में आज ये मैटर लिस्टेड कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ 10:30 बजे वो मेंशन करेंगे कि ये केस जल्दी से जल्दी लिया जाए, टेकअप किया जाए। आज जो सब्सटेंटिव उनकी पिटीशन है वो लिस्टेड ही नहीं है। विष्णु जैन जी, जिन तर्कों को नुमानी साहब जी न्यूज़ पर रख रहे थे वो तर्क दरअसल आधारहीन है। आपने इस बात का जिक्र किया कि सब कुछ तो मौखिक चल रहा है, लिखित में तो कुछ दरअसल है ही नहीं, आप तो मेंशन होना है केस। मैं बहुत सरलता से समझा रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये कहा कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, 7/11 से बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट से बाधित है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी 12 सितंबर को। उसके अगेंस्ट जो वो हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद उनकी याचिका डिसमिस कर दी 31 मई को। उसके बाद 1 महीने की डिले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, कोई अर्जेंट मोशन मूव नहीं किया। और कल यानी कि सैटरडे को उन्होंने कि हमें लेटर दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में इसे अर्जेंट मेंशन करेंगे लिस्टिंग के लिए। अभी तक तो यानी कि विष्णु जी सीधी बात है कि अर्जेंटली मेंशन किया गया है ये,
लेकिन अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला लिया है उनके आदेश का पालन होना चाहिए और उसी के आदेश का पालन आज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, याचिका दाखिल की जाएगी, वो बाद की बात है, सीधा मतलब है। जब की जाएगी तब की जाएगी, आज के दिन तो कोई याचिका दाखिल नहीं है। 21 जुलाई 2023 के ऑर्डर के खिलाफ मैं बहुत अथॉरिटी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल नहीं है। जी न्यूज़।